प्याज ने बिगाड़ा बजट। आज इस बुलेटिन में उस विषय की बात जो कि सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, आपके किचन से जुड़ा हुआ है। प्याज काटते वक्त वैसे तो इंसान को आंसू आते हैं, पर अब प्याज को खरीदने में भी आम जनता के आंसू निकल रहे हैं। आम आदमी को प्याज खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद प्याज की कीमतों में तेजी आ गई। बीते एक हफ्ते में प्याज के दाम 50% यानी कि 50% से ज्यादा चढ़ गए। सरकार पहले से ही प्याज की कीमतों को लेकर परेशान थी। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन करीब आती ईद ने एक बार फिर से प्याज की कीमतों में उछाल ला दिया। त्योहार को देखते हुए किसानों ने प्याज को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी है। लोग परेशान हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। शहर शहर का हाल क्या है वो आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर प्याज की कीमतों को लेकर के, ये बड़ी जानकारी है कि प्याज की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। 50 रुपए प्रति किलो पहुंची है प्याज की कीमत। सप्लाई कम, मांग ज्यादा और इसी वजह से रेट बढ़े हैं। थोक में 2800 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम पहुंच गए। किसानों ने ज्यादा दाम के लिए प्याज स्टोर कर लिया है, लेकिन प्याज और आप देखिए किसी भी चीज को अगर आप स्टोर करते हैं तो मार्केट में उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि जो डिमांड है उसकी आपूर्ति उस तरीके से नहीं होती। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है इस लिहाज से, क्योंकि पहले जहाँ पर वो आप समझिए इन प्रोडक्ट्स को, इन उत्पादों को वो जहाँ पर 50-10 रुपए में खरीद रहे थे, अब उनके जो दाम है वो एकदम से बढ़ जाते हैं। प्याज की अगर हम बात करें तो इस वक्त मंडियों में जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। कई जगहों पर 40 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव। आपको हम ये बताते चले कि मंडी का भाव और खुदरा जो व्यापारी है उसमें भी, उसकी कीमत में भी अंतर होता है। मंडी में भाव अगर 40 पहुंचा है तो जाहिर है कि आपके मार्केट्स में भी भाव बढ़ जाएंगे। कई जगहों पर खबर ये भी है कि 50 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री हो रही है। अगर मंडियों में प्याज की रेट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो जो खुदरा व्यापारी हैं, जाहिर है कि उनको वहाँ से लाना प्रोडक्ट्स को, उनको वहाँ पर प्याज को बेचना, जो उनका खर्चा होता है, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये रेट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि 50 से 60 रुपए प्रति किलो इस वक्त प्याज को बेचा जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। आशुतोष मिश्रा लखनऊ में क्या हाल है वो आपको बताएंगे। अस्मित सिन्हा पटना से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश झा ने हमें ज्वाइन किया है दिल्ली से। सबसे पहले सुरेश आपके पास ही आते हुए, क्योंकि इस वक्त त्योहारी सीजन है, ईद को लेकर के अपनी तैयारी चल रही है, उसी बीच प्याज के रेट बढ़ चुके हैं। क्या इस वक्त रिएक्शन और क्या इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है? ईद का त्यौहार बिल्कुल सोमवार को ईद का त्यौहार है और ईद की त्यौहार से पहले जो मार्केट के अंदर आप देखिए जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी एक बार फिर से। खासकर जो आलू और प्याज के दाम जो है एक बार फिर से बढ़ चुके हैं, जो लोगों की जेब पर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। हम इस समय मंडी के अंदर मौजूद हैं और ये मंडी में आपको अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको दिखाएं वहाँ पैन करके कि इस मंडी को देखिए आपकी ये मंडी जो है पुरानी दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। और देखिए इस मंडी को एक बाजरा कि इस मंडी के अंदर लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती थी, खरीदार करने के लिए लोग काफ़ी आते थे क्योंकि बड़ी मंडी है पुरानी दिल्ली की। लेकिन आप देखिए कि इस मंडी के अंदर की क्या हाल है कि आपको कहीं से भी खरीदार बहुत इक्का दुक्का बहुत कम नजर आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगाई लोगों के जेब पर काफ़ी भारी पड़ रही है। ये देखिए आलू और प्याज के दाम जो पिछले कुछ दिनों तक जो है इतने कम थे कि लोग इसको महज लेके जाते थे, लेकिन आज वही आलू और प्याज के दाम जो आसमान छू रहे हैं। अब प्याज जो अच्छी क्वालिटी का है वो 180 रुपये धड़ी मिल रहा है और जो आलू है वो भी 160 रुपये धड़ी मिल रहा है, क्योंकि जो आलू पहले 20 रुपये 15 रुपये किलो मिलता था, जो वही प्याज जो 20 रुपये किलो मिलता था, आज वही प्याज की कीमत जो है आसमान छू रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि लोगों की जेब पर कितना भारी पड़ रहा होगा। और इसकी खासकर जो सबसे बड़ी बात यह है कि ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार से पहले ये महंगाई का आलम जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर जेब पर भारी पड़ेगा। और शायद हो सकता है कि अगर यही हाल रहा तो लोगों की जो खासकर जो ईद के त्यौहार जो होगा तो लोगों का जो ईद जो थोड़ी इस वक्त फीकी पड़ सकती है। सुरेश, क्योंकि आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, बहुत जल्दी से लोगों से रिएक्शन ले लीजिए। जो वहाँ पर व्यापारी हैं, क्या वो इसके पीछे मुख्य वजह मान रहे हैं? जी देखिए, अभी हमने कुछ व्यापारियों से बात की, अभी हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ एक व्यापारी हैं,
इनसे बात करेंगे। दुकान बंद कर दिया आपने? क्यों? हो गया काम खत्म बस। बिक गया सारा सामान? अब नमाज वमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। अगर प्याज अच्छा, जो आलू और प्याज के दाम बढ़े हैं तो लोग कम आ रहे हैं आपके पास खरीदार करने के लिए? सर जी गर्मी पड़ रही है, लोग तो खुद कम निकल रहे हैं घर से बाहर गर्मी की वजह से। कितना फर्क पड़ा है दाम में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गर्मी। कितना पड़ गया? पूरा मान लो 50% लोग आ रहे हैं, 50% नहीं आ रहे। तो अभी तो अभी समेट दिया सारा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर जी गर्मी की वजह से लोग आ नहीं पाते हैं ना, घरों से कहाँ निकलते ही 10 बजे के बाद में आग सी बरसती है। देखा आपने, ये कुछ सामान खरीदने के लिए आए हैं? महंगाई की मार पड़ रही है आपके ऊपर। जो मंडी 1000 रुपये में 2000 रुपये में हो रही है। अरे ये तो पूरा इतना बड़ा थैला लेके आए आप, बिल्कुल थोड़ा सा सामान लेके जा रहे हैं। वही तो है जी, पूरा कट्टा लग रहा है, दो और एक जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने प्याज और आलू लिया है और प्याज टमाटर लिया है, प्याज की अगर बात करें तो कितने रुपए किलो प्याज लिया और पहले प्याज कितने रुपए मिलता था? पहले प्याज 15-16 रुपये किलो मिल जाता था, अब प्याज 30-60 रुपये किलो हो ठीक रही है, है, 30 यानी रुपये कि किलो हो काफी रही है। ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब 32 सुरेश, मैं रुपये लौट प्याज रही हो हूँ रही आपके पास। अभी मेरे भी- साथ मेरे बाकी सहयोगी भी अलग अलग जगहों से मौजूद है। सत्य प्रकाश सोनी ने भी हमें ज्वाइन किया महाराष्ट्र से, अस्मित, और साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी लखनऊ से आशुतोष। आप दोनों के पास मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले सत्य प्रकाश आपके पास आते हुए, क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात होती है तो सबसे बड़े प्याज उत्पादक के तौर पर महाराष्ट्र को देखा जाता है, और जाहिर है कि अगर वहां पर रेट बढ़ते हैं तो इसका असर जो है वो बाकी हिस्सों में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, वो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? सही कहा कि महाराष्ट्र में प्याज की उत्पादन ज़्यादा होती है, खासकर नासिक में सबसे ज़्यादा होती है। और नासिक में अगर प्याज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इफेक्ट होता है तो उसका असर पूरे देश में होता है, खासकर महाराष्ट्र के कई जिलों में होता है और भारत के दक्षिणी भाग में भी होता है। अब मुंबई की अगर हम बात कर ले तो मुंबई में प्याज के दाम बढ़े हैं और इसके साथ आलू और प्याज के भी दाम बढ़े हैं, जिसमें काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अब दुकानों पर खरीदार ही नहीं है। हालांकि देश में बकरा ईद के त्यौहार की खुशी है, लेकिन ऐसे वक्त पर प्याज लोगों को रुलाने लगी है। आलम यह रहा कि मार्केट में जो लोग प्याज की खरीदारी करते थे वह बेहद कम हो गए हैं और आज आप देख पा रहे हैं कि करीब 10:15 बजे के आसपास हैं, लेकिन ग्राहक नदारत है। इसका महज कारण यह है कि महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं और प्याज के बढ़ते दामों से लोग काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि मुंबई में प्याज की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आवक है वो बेहद कम हो गई है, इसलिए प्याज मार्केट में नहीं मिल रही है। देखिए, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, लेकिन चूंकि बारिश का भी वक्त है और ऐसे समय में प्याज ज़्यादा नहीं आ रही है और महंगी हो गई है। इस कारण से जो है प्याज काफ़ी कम रखने लगे हैं। इसका कारण यह बता रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो गया है वह इसका बड़ा कारण है। अब इनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सर, प्याज कितनी महंगी हो गई है, कितने %? प्याज 60 रुपये किलो हो गए हैं और अभी बढ़ेंगे, 80 रुपये किलो तक जाएंगे प्याज। और इसका कारण है कि सब जो बड़े बड़े शेतकरी और जो दलाल हैं वो कांदे को स्टॉक कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर। यहाँ कम बेचकर बाहर भेज रहे हैं, उनको डबल मुनाफा मिल रहा है। यहाँ भेजेंगे तो उनको मुनाफा नहीं है, इसके लिए ज़्यादातर बाहर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कर रहे हैं। और अच्छे कांदों को उन्होंने स्टॉक किया है, जब बाजार बढ़ेगी तो वो निकाल कर मार्केट में बेचने के लिए लाएंगे, तो कांदे का भाव और बढ़ेगा। और मंडे को ईद भी है, बकरीद भी, इसके लिए और बढ़ने के चांसेस है। कांदे 80 रुपये से 100 रुपये तक जाएंगे कांदे के भाव। देखिए प्रिया, 80 से 100 रुपए तक कांदा जा सकता है। और सत्य जिसका प्रकाश, असर जो उस मार्केट में दुकानदार दिखने ने लगा कहा है, क्योंकि वो बहुत खरीदार ही बड़ी नहीं बात है है। और बहुत चिंता की बात है, क्योंकि दिसंबर 2023 में सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन फिर उसे शुरू कर दिया गया। यही कारण है कि प्याज को स्टॉक किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं, इसको फौरन भेज दिया जाता है। यही कारण है कि मार्केट में एकदम से आवक कम हो गई और यही वजह है कि रेट्स ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ईद के इस मौके पर कहा जा रहा है कि जो दाम है उसमें और इजाफा देखने को मिलेगा। पटना अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। अस्मित सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं। अस्मित, वहाँ पर बाजारों में इस वक्त कैसा माहौल है? क्या लोग पहुँच रहे हैं प्याज खरीदने के लिए इस रेट में भी?
प्रिया, बिल्कुल देखिए, प्याज के दाम इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, बिहार पटना का ये एसकेपुरी का इलाका है और यहाँ पर सुबह में बहुत बड़ी मंडी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ किसी भी मार्केट में वैसे प्याज नहीं दिखे कि लोग यहाँ पे खरीदने आए या फिर प्याज की कोई यहाँ पे बिक्री हो। एक छोटा सा ज़रूर ठेला मुझे नज़र आया यहाँ पर इस पूरे मंडी में, जहाँ थोड़े से प्याज ज़रूर रखे दिखाई दिए, लेकिन वो भी 40-50 रुपए के पार है वो उस प्याज के दाम। ये ठेला पे देखिए छोटा सा एक रखा है, इसमें प्याज और आलू। प्याज के दाम क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए देखिए क्वांटिटी भी अब दुकानों में कम हो रही है। कई दुकानों में तो प्याज और आलू यहाँ पे नजर ही नहीं आए, लेकिन जिस दुकान में नजर आ रहा है वो छोटा सा प्याज दिख रहा है। यहाँ दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। प्याज बहुत महंगा हो गया है क्या? कितना, कैसे किलो मिल रहा है? अभी वहीं पर रहा हम लोग 35 रुपये, 34-35 रुपये खरीदारी। ये तो 40 बता रहे हैं। 40 में बेच रहे हैं। 35 से लाएंगे तक भाड़ा वाड़ा खर्चा लगेगा तो 2 रुपया बचेगा तो हम बेचेंगे। ये बहुत थोड़ा सा ला के हाँ तो क्या करें, महंगा इतना है कि हम लोग समझ में नहीं आता है। बेकार प्याज, क्वालिटी बढ़िया रहता तब लाते हैं, ना तो ना लाते हैं। क्वालिटी भी अच्छा नहीं मिल रहा ना। है। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट में और प्याज का दाम बढ़ गया? हाँ अभी और बढ़ेगा। और सब्जी उब्जी का क्या दाम है ये बताइए? बंदा गोभी, कद्दू के दाम क्या? शिमला बढ़ गया दाम। शिमला 160 रुपये किलो हो गया खरीदारी। शिमला बीन्स 160 रुपए किलो और कद्दू 40-50 रुपए पीस बिक रहा है। बंदा बिक यानी रहा कि है 60 रुपए तमाम किलो। सब्जियों की जो कीमत है वो आलू बढ़ी है, लेकिन प्याज क्योंकि आलू तमाम 40 बिक रहा सब्जियों है, में लहसुन इसको बिक रहा है इस्तेमाल किया 240 जाता है रुपए और किलो। उसका बढ़ना लोगों के बजट पर भी असर डाल रहा है। लखनऊ का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहाँ से मौजूद हैं। आशुतोष, वहाँ पर क्या हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स में प्याज की अब कमी तो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम नरही मंडी में, सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं। ये लखनऊ की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि जो मंडी की दुकानें हैं उन पर थोड़ा बहुत प्याज जरूर दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से पहले सब्जी की दुकानों पे और सब्जियां कम प्याज ज़्यादा दिखता था, अब ऐसा इस सब्जी मंडी में नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा गर्मी को देखते हुए, इसके अलावा महंगाई की मार इतनी ज़बरदस्त है कि अभी तक लोगों को प्याज काटते समय आंसू आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है लोगों से बातचीत करने के बाद कि अब प्याज खरीदते समय लोगों के आंसू आ रहे हैं। हमने तमाम यहाँ सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं उनसे बात की, उनसे कारण जानने की कोशिश की, तो लोगों का कहना है कि ईद के चलते जो प्याज के व्यापारी हैं वो प्याज को स्टॉक कर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्याज में 50% तक दामों में इजाफा हो रहा है। तमाम ऐसी दुकानें हैं, एक दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, भाई साहब आप ये बताइए, प्याज में लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही, क्या कारण है इसका? भाई माल बाहर से कम आएगा तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा, जब माल ही नहीं आएगा ज्यादा, जब तादाद कम होगी तो रेट अपने आप, कोई भी सब्जी हो, बढ़ जाता है। भाई खरीदने वाले 100 है, माल आया 50 भर का तो रेट बढ़ेगा ही। तो ग्राहकों में भी कमी आई है? तो ग्राहक में कमी आती है भाई। एक तो गर्मी चल रही है, बाहर निकलती नहीं पब्लिक ज्यादा, और कुछ ग्राहक हैं जो 5 किलो ले जाते तब 2 किलो ले जा रहे हैं। इतनी महंगाई नहीं आई है। 40 रुपये तो कोई ज्यादा महंगी नहीं है, जब 100 हो जाती है तब बहुत महंगी हो जाती है। हाँ, तो महंगी हुई है तभी तो ग्राहकों ने खरीदारी में थोड़ी सी थोड़ी सी कमी आई है, ज्यादा नहीं आई है, थोड़ा सा फर्क आता है बस। थोड़ा सा फर्क आया। हाँ, तो बिल्कुल इनका ये कहना है कि लोग जो व्यापारी हैं वो स्टॉक कर ले रहे हैं, इस वजह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ये भाई साहब हैं, भाई साहब लगातार महंगाई बढ़ रही है, प्याज के दामों में बढ़ोतरी, आप क्या कहेंगे? अम्मा भैया, जब ऊपर वाले बढ़ाएंगे तो नीचे वाले खरीदेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो आदमी खरीद ना सके, आदमी खरीदेगा जरूर। भैया महंगाई तो ऊपर से चल रही है ना, आप ये तो दुकानदार बढ़ा नहीं रहेंगे, जब ऊपर से मिलेगी तब ये महंगा बेचेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल करेंगे कि कस्टमर इनका भागे ना। बिल्कुल, इनका कहना है कि जब ऊपर से दाम बढ़ते हैं तो नीचे स्तर पर तो दाम बढ़ना तय है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि लखनऊ की नरही मंडी में ये देखिए दुकान है, यहाँ प्याज नजर नहीं आ रहा है। यहाँ बिल्कुल और सब्जियां हैं लेकिन प्याज नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक वजह यही है और जाहिर है कि इससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित भी हो रहे हैं। एक बार सुरेश आपके पास फिर से आते हुए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी फसल में, किसी भी तरीके से अनाज अगर कोई प्रभावित होता है, उसके रेट्स बढ़ते हैं, तो सरकार लिमिट पर, वहाँ पर स्टॉक पर लिमिट लगा देती है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद, एक सर्टेन यहाँ पर कह दिया जाता है कि वहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो स्टॉक है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो जो क्षमता है सरकार उस पर लेकर के प्रतिबंध लगा देती है। क्या इस बार प्याज की बढ़ती रेट को लेकर के, बढ़ती कीमतों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसला हो सकता है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कुछ जो बड़े व्यापारी उनसे बात हुई है, प्याज और आलू के दाम क्यों बढ़ते हैं। हमारे देश में एक ऐसा बिचौलिया सिस्टम एक है जो इन प्याज और आलू के कीमतों को इसलिए बढ़ाता है कि वो स्टॉक करके रख लेता है, उसकी आवक कम हो जाती है और आवक जब कम होगी यकीनन तो मार्केट में दाम बढ़ेगा। ये एक बिचौलिया सिस्टम है। उस बिचौलिया सिस्टम को जब तक खत्म करने के लिए सरकार पहल नहीं करेगी, हालांकि पीछे मोदी सरकार ने बड़ा स्टेप उठाया था, प्याज वालों की धरपकड़ भी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से, हालांकि इनका कहना है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, गर्मी की वजह से जो है आवक कम हो जाता है, नई माल नहीं आ पाता है, ऐसी वजह। लेकिन आप देखिए कि प्याज की कीमत आसमान छू लेगी कि जो प्याज 15 रुपये 20 रुपये किलो मिलता था, आज मार्केट में 40-50 रुपये किलो मिल रहा है। आलू जो 10 रुपये या 15 रुपये मिलता था, और आलू आप देखिए कितना दाम बढ़ा। तो कहीं ना कहीं बिचौलिया सिस्टम जो हमारे देश में सक्रिय है, जो मुनाफा कमाता है, क्योंकि इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं होता। अगर किसानों की बात करें, जो पैदावार जो करता है उसको तो उतना ही पैसा मिलता है जितना उगाता है, जितना बेचता है, जिस हिसाब से बेचता है, उसको इसमें कोई भी फायदा नहीं मिलता। लेकिन फायदा मिलता है बिचौलियों को, जो माल सिर्फ लेते हैं और आगे सप्लाई करते हैं, उनका कुछ जाता नहीं है, बस सप्लाई करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो बिचौलिया सिस्टम है, इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, ये जब तक दलाली खत्म नहीं की जाएगी, तब तक इस पे लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, सत्य प्रकाश आपके पास आऊंगे और सुरेश ने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने तो देखा महाराष्ट्र में तो एशिया में सबसे बड़ी वहाँ पर प्याज मंडी है नासिक, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम ये कि एक वक्त वो भी आया जब किसान प्याज को सड़कों पर फेंक रहे थे क्योंकि उनको कीमत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी भी जो परिस्थितियां हैं, जब रेट्स मार्केट में इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, बावजूद इसके किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों देखा गया कि नासिक का जो प्याज एक्सपोर्ट था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खोल दिया गया है। यानी कि पूरी तरह से अब लोग इसका फायदा ले रहे हैं, यानी किसानों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो बिचौलिया है वो जो है स्टॉक को दबा कर रखे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद दाम बढ़ जाएगा, और जब दाम बढ़ेगा तो इसका फायदा वो उठाएंगे, उस वक्त जो है प्याज को जो है मार्केट में लाएंगे। यही वजह है कि जो खपत है वो बेहद ज़्यादा है, डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन आवक कम हो गई है, मार्केट में प्याज नहीं पहुंच रही है। इसलिए जो छोटे व्यापारी हैं वो प्याज को दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास माल ही नहीं आ रहा है। सामने त्यौहार है, बकरा ईद है, ऐसे में देखा जा रहा है कि 50% तक प्याज के दाम बढ़ गए हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आने वाले समय में 100 रुपये प्रति किलो भी प्याज हो सकती है, क्योंकि प्याज की आवक बेहद कम है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में, और ख़ास बात प्रिया यह भी है कि मुंबई में बारिश का मौसम है, बरसात भी शुरू हो गई है, मौसम आ गया है। अब ऐसे में लोग स्टॉक भी रखना चाहते हैं, क्योंकि प्याज जो है बारिश में ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग जो है ज़्यादातर स्टॉक रखते हैं, और स्टॉक की वजह यह है कि मुंबई में जब बारिश होती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार बारिश होने लगती है 1-1 महीने तक, तो यह भी एक बड़ी वजह है। लेकिन जो बड़ी वजह सामने आ रही है वह यही है कि एक्सपोर्ट शुरू होने से प्याज जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट होने लगा है। बिचौलिया जो है प्याज को दबा कर रखे हैं, मार्केट में नहीं उतार रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद जो है दाम बढ़ जाएगा तब वह उतारेंगे। तो ये तमाम प्रमुख कारण है जिसकी वजह से प्याज के दाम जो है दोगुने हो गए। बिल्कुल, और इसी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो कि स्टॉक कर लेते हैं, जिस वजह से मार्केट में जो फ्लो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। मैं आपके पास आ रही हूँ अस्मित, और एक महत्वपूर्ण मामला ये भी सामने आता है, एक अहम फैक्टर ये भी है कि इस वक्त जो मौसम है वो अलग अलग जगहों पर अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ भीषण गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। तो क्या बढ़ते रेट्स में इनकी भी एक अहम भूमिका वहाँ के व्यापारी मानते हैं? बड़ी भूमिका है प्रिया, आपने सही कहा। अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी यहीं पे सब्जी मंडी पे, वो लोग बता रहे थे कि देखिए अगर रेट्स बढ़ रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण बिहार में भीषण गर्मी पड़ना भी है। गर्मी के कारण जब प्याज आलू जब पैकेट्स में पैक होते हैं उस वक्त कई गर्मी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, पटना के सभी जिले से प्रभावित हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और लिहाजा यही कारण है कि पटना के जो मंडी में हम इस समय मौजूद हैं वहाँ सुबह से लोगों की भीड़ होती
होती थी, लोग यहाँ प्याज आलू खरीदने के लिए पहुँचते थे, लेकिन आज वो मंडी कितना सन्नाटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो सबसे पहले गर्मी का असर, दूसरा क्योंकि मार्केट में उतने प्याज और उतने आलू स्टॉक नहीं है और यही कारण है कि जो व्यापारी हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं, और अगर खरीदना भी है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। अगर आप उससे कंपेयर करें, पहले जो प्याज आलू मिलते थे उससे ज़्यादा अगर अभी कंपेयर किया जाए तो उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीद भी नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि इस पूरे मंडी में कहीं भी आपको प्याज या फिर आलू का वो नज़र नहीं आएगा कि लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। भले एक दो दुकान में कुछ मात्रा में ज़रूर प्याज और आलू दिखते हैं, लेकिन वो भी 40-50 रुपए किलो के पार हैं दाम उसके, और अभी आने वाले समय और परेशान करने वाले हैं क्योंकि दाम अभी और बढ़ने वाले हैं। पटना में नजर आ रही। एक बार जल्दी से आशुतोष आपके पास आते हुए, और लखनऊ से लगातार आशुतोष आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, ईद का मौका है, सोमवार को ईद है, और उससे पहले अगर प्याज के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आम लोग जो ईद का त्यौहार मनाने वाले उनकी तो परेशानी बढ़ जाएगी। बिल्कुल प्रिया, देखिए उनके लिए तो दिक्कतों का सामना है ही है। एक तो महंगाई की मार, उसके अलावा आप देखेंगे कि प्याज के दामों में लगातार 50% तक बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में जो छोटे लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो प्याज खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मैं इस वक्त देखिए नरही मंडी के सामने खड़ा हूँ और आपको दिखाऊंगा, इक्का दुक्का ग्राहक आपको दिखाएंगे, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सब्जियों में के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, खासकर प्याज में 40% तक दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा कारण, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी बता रहे थे कि मौसम का भी बड़ा रोल यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग घरों से नहीं निकलते हैं। 10 बजे के बाद से लोग घरों में घुस जाते हैं। हम कुछ लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। भाई साहब, लगातार महंगाई बढ़ रही है, प्याज की दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे आप? बढ़ोतरी तो हो ही रही है, रोज के रोज हो रही है, उसमें क्या किया जा सकता है? इसका क्या कारण मानते हैं आप? अरे हर चीज महंगी हो रही है, पीछे से गवर्नमेंट महंगा कर रही है तो आगे हो रहा महंगा, और क्या। ये कहना है कि देखिए जब पीछे से महंगाई बढ़ेगी सरकार से कोई तो उम्मीद की कोई राहत मिले, लेकिन फिलहाल लखनऊ के लोगों को भी प्याज की जो बढ़ती कीमत है वो इस वक्त जरूर रुला रहे हैं। आप तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।